हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम इसमें बहुत सारे पाठ पढ़ा रहे हैं। अभी सिद्धांत कौमुदी का हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ा रहे हैं। कैन कौन सा आज चलेगा? युष्मद पहले तो अभी त्यद तद तद इत्यादि शब्द हैं। तद है, त्याद है, तद है, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे तत् शब्द है, मान लीजिए क्या तत् से सु आ गया, तेदादी नामा से आ हो गया, पर रूप हो गया, ता बन गया। क्या बन गया? ता। अब लगेगा सूत्र तदो सह सावनंत्यो, सावनंत्यो है कि नहीं? सौ अनंत्यो है कि नहीं? मतलब तदो है ना, तदो का ही विशेषण है अनंत्यो, यानी अंत्य में ना हो, है कि नहीं? अंत्य में ये तदो ना हो, तकार दकार कहाँ ना हो, अंत्य में ना हो। अनंत जो तकार और दकार, उन्हीं को कहा होता है सह होता है। कहाँ होता है? सौ पर। कहे महाराज अनंत भूत जो तकार दकार अनंत यो हो तदो हो तकार दकार यो हो सह स्यात् सादेशः स्यात् सौ परतः। ठीक है ना भैया? त्यदादि नाम से त्यदादि नाम आ जाता है, इसलिए त्यदादि नाम भी विशेषण देना है। किसके वो तकार दकार हो? सबके नहीं, त्यदादियों के जो तकार दकार। तो त्यदादि नाम तदो तकार दकार यो हो अनंत यो हो, है कि नहीं? अंत्य भिन्न यो हो, अनंत यो माने अंत भिन्न यो सह स्यात् सौ परे। क्या यार? अब ना अंत्यो इति अनंत्यो तयो हो अनंत्यो द्विवचनांत। ठीक है भैया? षष्ठ्यंत। तो त्यदादि नाम तकार दकार यो अनंत यो सह स्यात् सौ परे। ठीक है, सूत्रकार हो गया। अब मान लो पहला शब्द दिया है, स्या शब्द दिया, मान लो सा भी बना सकते हो, तो पहला दे दिया स्या, सा को बना लो, ता तो बन ही गया है, तासु है, और इसको क्या हो गया? जो ता का ता है, ता का यानी ता में ता है, और ता का जो ता है माने ता वर्ण है, वो क्या है? अंत में नहीं है, अंत में तो आकार है, तो अनंत भूत तकार है। और त्यदादियों का भी त्यदादि का तकार है, इस क्योंकि त्यदादि कौन है? तत् है, उसको क्या हो जाता है? सा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? असुपरे में भी है, तो सह क्या बना? सह। आगे सह तौते सर्व की तरह हो जाता है, समझे कि नहीं? सह तौते तम तौतान्ते ताभ्यम तै तस्मै ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु, सर्व की तरह पूरा रूप चल जाएगा। बस सत तो कहाँ होगा? केवल सु के परे रहते, बाकी ता है उसका रूप सर्व की तरह चला लो। ठीक है भैया? उसी तरह त्यद शब्द है, कौन शब्द है? त्यद। त्यद में क्या हो जाएगा? सु आ जाएगा, और त्यद के दकार को क्या हो जाएगा? यहाँ दकार है, दकार को क्या हो जाएगा? त्यदादि नामा से पहले क्या कर देना? तो कर लेना, तो क्या हो जाएगा? पर कर लेना, तो क्या बन जाएगा? त्या बन जाएगा। अब सूत्र रहे कौन सा? तदो सावनंत्यो है, कहेगा भैया सुकुरुत विसर्ग कर लेना, त्या बना लो। अब लगे कौन? कहेगा भैया त्यदादियों के तकार को सा होता है, तो त्यदादि कौन हो गया? त्यद, उसका ता कौन हो गया? त्या का ता, उसको क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्या। क्या बन जाएगा? स्या असु सुकुरुत क्या स्या त्योते, बाकी त्या शब्द है उसका रूप उसी तरह चला लेना। त्या स्या त्योते त्यम त्योत्यान तेन त्याभ्यम ते तस्मै त्याभ्यम तेभ्यः त्यस्य तयो तेषां त्यस्मिन् तयो तेषु इत्यादि रूप बन जाते। आगे परम सा, यहाँ भी हो जाएगा। तो देखो आगे दे दिया, वही रूप दिया, सा तौते वाला है। परम सा में परमश्च परमश्च सा परम सा। ठीक है भैया? कर्मधारय समास हो गया। यहाँ भी प्रधान है सब, यहाँ भी क्या है? सप्रधान है। त्यदादि नाम में क्या होता है? तो तदो अंगाधिकारी है सब है, तो त्यदाद्यंतों के क्या होता है? तकार अनंत भूत तकार दकार को सा करता है। त्यदाद्यंता नाम, लेकिन अंगा नाम तकार दकार ऐसा कर लेना है, तो हो जाएगा। तो परम सा जहाँ प्रधान रहता है वही होगा है, तो परम सा में हो जाएगा। परम परम सा परम तौ परम ते, सर्व की तरह चल जाएगा इसका विरूप। ठीक है? द्विपर्यंता नाम इत्येव, द्विपर्यंता नाम इत्येव ने का द्विपर्यंता नाम वेष्टि, इसका संबंध यहाँ नहीं होता है कि नहीं? ने द्विपर्यंता नाम इत्येव, सॉरी
द्विपर्यंतानाम इत्येव, द्विपर्यंतानाम की अनुवृत्ति आती है, जिससे द्विपर्यंतानाम ही तेजादियों के जो द्विपर्यंत है उन्हीं को तकार दकार को क्या होता है, सा होता है सबको। तो तुम में नहीं होगा, इसीलिए कहाँ नहीं होता, तुम में नहीं होता, क्योंकि तुम में युष्मत कहाँ आता है, द्विपर्यंत में आता है, नहीं आता। अरे तद इदम 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 एक द्वि युष्मत अस्मत बाद में आते हैं, तो द्विपर्यंत में नहीं है, इसीलिए तुम कहाँ युष्मत अस्मत का है, इसीलिए क्या नहीं होता है, तुम युष्मत का है, इसीलिए क्या नहीं होता, उससे तुम के तकरवा को क्या नहीं होता है, सा नहीं होता, तो तुम बना रहता है। ठीक है भैया। न च तकारोच्चारण सामर्थ्या न भविष्य नई की बात कहा भैया। कोई कहा कि ये बताइए कि तुम में तोमा एक वचन से क्या होता, तुम होता है एक वचन में, तो बताओ, तो और माँ आदेश होते हैं, तो बताओ अगर तुम में तकार को क्या हो जाए, सा हो जाए इससे, तो तकार उच्चारण क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः तकार उच्चारण सामर्थ्या थी क्या नहीं होगा, ताको सा। अगर द्विपर्यंता नाम ना भी लाओ तब भी यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं है, तकार उच्चारण व्यर्थ नहीं है। कहाँ चरितार्थ है, जहाँ सत्व प्राप्त नहीं है वहां चरितार्थ है। कहा ऐसा कौन सा स्थल है, कहा गौण स्थल है अथवा संज्ञा स्थल है, क्योंकि गौण में क्या नहीं होता है, तदो शासन नहीं लगता है, ठीक है ना। गौण में ना सत्व होता है ना तेदादि नाम से अत्व होता है, ठीक है भैया। जैसे तुम अधिक्रांता अति तुम अति तुम, यहाँ क्या हो जाएगा, तुम जो है तुम अतिक्रांता में अति तुम है, तुम वो क्या है, युष्मत विशेषण है, गौण है, अतिक्रांत अर्थ क्या है, प्रधान है, इसलिए वहां पर सत्व प्राप्त नहीं। वहां तो तुम्हारे से तुम होकर के तकार का उच्चारण क्या हो गया, सार्थक है कि नहीं है, तकार वहां सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, अतः वहां तकार होकर के विधान करके वो चरितार्थ हो गया, तो तकार विधान करना व्यर्थ नहीं है। इसलिए तुम में क्या नहीं कर सकते, तकारोच्चारण सामर्थ्य सत्वाभाव का ज्ञापन नहीं कर सकते हो, सत्व होने लगेगा, इसीलिए क्या कहना चाहिए, द्विपर्यंता नाम, इसका संबंध करना चाहिए, द्विपर्यंता नाम इत्येव ऐसा कहना, ठीक है ना भैया। और संज्ञा भी जहाँ रहेगा वहां भी क्या नहीं होगा, सत्व नहीं होता है, वहां पर भी तुम ये चरितार्थ हो जाएगा। जैसे और तुम एक वचन से तुम सब जगह होता है, चाहे गौण हो चाहे संज्ञा हो, ठीक है भैया, हो जाता है। तो जैसे किसी का तुम नाम हो गए मान लो, तो वहां भी हो जाएगा, तो वहां भी सत्व नहीं होगा, वहां चरितार्थ हो जाएगा, ठीक है ना भैया। वही देखो लिखा हुआ है अति तुम गौणे चरितार्थत्वात्, अति तुम गौण में तुम में तकार उच्चारण क्या हो गया, चरितार्थ, इसलिए व्यर्थ नहीं है, इसलिए ज्ञापन नहीं करेगा, ठीक भैया। संज्ञा एवं गौणत्व आत्म सत्व ना, संज्ञा में और गौण रहे जहां रहे वहां क्या नहीं होता है, ना आत्म होता है तदादि नामा से, ना सत्व होता है, ठीक है ना। तो अति तुम में सत्व नहीं होगा, ठीक है। गौण का दे रहा है, मान लो संज्ञा का दे रहा है कि इत्यादि किसी की क्या हो गई, संज्ञा हो गई, वहां बताओ अत होगा, अत होगा वहां, अभी बता रहा है कि गौण और संज्ञा में सत्व नहीं होता है, तो ना सत्व ही होगा ना अत्व ही होगा, तो क्या रहेगा, त्यद रहेगा बस। तो त्यद से सु आएगा, सुखा लंग्यात तो होगा त्यद, त्यदौ त्यदा त्यदम त्यदौ त्यदा त्यदा त्यद्भ्याम त्यद्भि त्यदे त्यद्भ्याम, बस हलंत की तरह रूप चला देना है भैया। आगे अतित्यद, यहाँ भी गौण है, यहाँ क्या गौण है, वहां क्या था, संज्ञा था, यहाँ क्या है गौण। त्यदम अतिक्रांता अतित्यद, यहाँ भी क्या नहीं होगा, न सत्य होगा न अर्थ होगा, तो न त्यामेता को सा हुआ न दकार को अर्थ हुआ, ठीक है भैया। तो अतित्यद जैसे अभी इसका रूप चला है उसी तरह इसका चला लेना। आगे यथ शब्द, आगे अतित्यद अतित्यदौ अतित्यदा, ठीक है। आगे का है यथ शब्द आया, तो क्या हो गया, यथ शब्द में यथ से सु, इसका भी जिस तरह से स्यात्य बनाए उस तरह यह यहाँ तहा ही नहीं, इसलिए सत्य बस नहीं होगा, हो गया। क्या हो जाएगा, त्यद में तकार को, त्यद है ना, नहीं यथ शब्द है, यथ है, यथ में तकार को क्या कर देना, आ कर देना, पर रूप कर लेना, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। अब या का रूप कैसे चला लेना, पूरा सर्व की तरह, यह यम युग नियन इत्यादि है। आगे एतत् शब्द है, एतत्सु, यहाँ पर भी क्या कर लेना, ता को अत कर लेना, पर रूप कर लेना, एत बन जाएगा, एतसु। और फिर यहाँ पर एत है ना, इसलिए तदो से क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, तो एस बन जाएगा, और सत्य होने के बाद आज प्रत्यय से मूर्धन्य सा हो जाएगा, तो एस बन जाएगा मूर्धन्य सकार, और फिर सुकर ऐसा बन जाएगा। बाकी जगह क्या करना, ऐसा एत रहेगा, अब बाकी सर्व की तरह ऐसा एतौ एते एतम एतम। अच्छा एक चीज और है, अनुवाद एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस् एतयो एतेषाम् एतस्मिन् एतयो एतेषु, एक बार तो ये रूप बनेगा।
और यदि अन्वादेश रहेगा तो एनादेश हो जाता है। अभी पीछे आप पढ़े द्वितीया टौ सेना, है कि नहीं, एनादेश हो जाता है। तो कहाँ कहाँ होता है, द्वितीया में होता है, टा में होता है और ओस में होता है। तो इसलिए एनम एनो एनान एनेन एनयो एनयो, ठीक है। क्या क्या द्वितीय में पूरे क्या बनेगा, एनम एनो एनान, टा में क्या बनेगा एनेन, ओस में क्या एनयो एनयो। तो इस तरह का रूप बनता है। देखो वही लिखा हुआ है अन्वादेश से तो एनम एनो एनान एनेन एनयो एनयो, ठीक है। ये हो गया क्या, एत शब्द भी हो गया। तो त्याद आ गया, तद आ गया, यद आ गया और एत शब्द हो गए। ये सब कुछ हो गया कहे। अब ये शब्दों के बाद अब युष्मद अस्मद शब्दों की बारी आ गई कहे। अब युष्मद शब्द अस्मद शब्द चलेंगे। तो युष्मद अस्मद शब्द के बारे में हम प्रकरण शुरू करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं। तो देखिए युष्मद अस्मद जो शब्द हैं उनसे का ला लेना, चू ला लेना। तो युष्मद अस्मद चू क्या यार, इनके एक ही साथ रूप चलते हैं, क्योंकि सूत्र में जो आदेश इनको होने वाले हैं वो एक ही साथ दिए रहते हैं, इसलिए युष्मद अस्मद का एक साथ ही रूप चलता है, ठीक है, बनता भी है। तो चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं कुछ। तो युष्मद अस्मद सु आ गया। अब आगे सूत्र आएगा गे प्रथमयोरम। ये गे क्या है, षष्ठ्यंत है, प्रथमयो भी षष्ठ्यंत है, आम प्रथमांत है। तो युष्मद अस्मद और अनादेश युष्मद अस्मद आ जाता है, काय हो आए नहीं, युष्मद अस्मद भ्याम गसोस से क्या आता है, युष्मद अस्मद भ्याम आता है। और पर शब्द का अध्यार कर लेते हैं। गे जो है लुप्त षष्ठिक पृथक पद है। प्रथमयो क्या है, षष्ठ्यंत पद है। प्रथमयो का अर्थ है प्रथमा द्वितीय है, लक्षण है। यहाँ प्रथमयो का अर्थ क्या है, जैसे वहाँ प्रथमयो पुसवर्णा में प्रथमयो का अर्थ प्रथमा द्वितीय है, लक्षण है। उसी तरह यहाँ पर भी प्रथमयो का अर्थ क्या है, प्रथमा द्वितीय। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि युष्मद अस्मद्भ्याम परस्य गे इत्येतस्य गे इत्यस्य और प्रथमा द्वितीयो अम आदेशस्य, ठीक है भैया। गे को प्रथमा अम कर देता है और प्रथमा द्वितीय को अम कर देता है कि नहीं, बोले प्रथमा विभक्ति जितनी है उसको सबको अम कर देगा, सुऔजस, और द्वितीय विभक्ति जो होगी कौन, अम और सस, सबको क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, ठीक है भैया। तो युष्मद अस्मद से पहले सु है कि नहीं, उसको क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, युष्मद अम अस्मद अम, ठीक। इसी तरह सभी प्रथमा द्वितीय व्यक्ति को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा इससे। अब आगे सूत्र लगेगा, वही देखो लिखा हुआ है युष्मद अस्मद परस्य गे इत्येतस्य प्रथमा द्वितीयोश्च अमादेशः स्यात्, ठीक है। अब आया मा पर्यंत, इसका अधिकार चलता है। इसका क्या होता है, अधिकार, इत्यधिकृत्य, अधिकार सूत्र है। मा पर्यंत का आगे अधिकार जाएगा, जिससे जो भी आदेश होंगे वो मा पर्यंत को होंगे। जैसे युष्मद और अस्मद में मा पर्यंत क्या है, युष्म और अस्म, बचेगा क्या, आद बच जाएगा दोनों जगह। अरे युष्मद है तो युष्म आद, अस्मद में अस्म आद, तो मा पर्यंत भाग जान गए ना क्या है, युष्मद में युष्म और अस्मद में अस्म, यही क्या है, मा पर्यंत भाग, इन्हीं को आदेश होंगे। सब जगह क्या बचा रहेगा, आद बचा रहेगा, है जान गए ना, क्या बचा रहेगा, किसको होगा आदेश, युष्म को, मा पर्यंत भाग को। मा पर्यंत भाग क्या है, हाँ युष्म और अस्म, बचा क्या रहेगा, आद बचा रहेगा। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। पहला सूत्र है त्वाहौ सौ। सूत्र क्या है, अब ये त्वाहौ सौ है, त्वश्च आहश्च इति त्वाहौ, है कि नहीं, त्वश्च आहश्च इति त्वाहौ। अब देखो मा पर्यंत का अधिकारी आता था, युष्मद अस्मद से युष्मद अस्मदो आ जाते हैं, कहे, जिससे अर्थ हो जाता है अंगस का भी अधिकार आता है, ठीक है ना, अंगाधिकारी कार्य है सभी। तो अर्थ होगा युष्मद अस्मदो मा पर्यंत त्वा आह इत्येतौ आदेशो स्तः सौ परे, है कि नहीं, देखो लिखी दिया युष्मद अस्मदो मा पर्यंतस्य त्वा आह इति एतौ आदेशो स्तः सौ परे, माने युष्मद अस्मद के मा पर्यंत भाग को क्या होता है, त्वा और आ आदेश होता है, सु के परे रहते, ठीक भैया। तो देखो युष्मद अम अस्मद अम, सुपरे है ना, सुए का नाम है, सुपरे है, इसलिए मा पर्यंत भाग को क्या हो जाएगा, त्वा और आ हो जाएगा। तो क्या बन गया, त्वा बचा क्या रहेगा, आद दोनों जगह बचा रहेगा, तो त्वा आद आह आद, आगे आम क्या रहेगा जी, त्वा आद
आह आद आगे अम, दोनों जगह त्वा आद अम आह आद अम, ठीक है ना, ये रहेगा। अब आगे सूत्र लगेगा शेषो लोपा। शेषे, शेष का मतलब क्या है, तो कहा कि शेष देखो बताएगा आगे, थोड़ा सा इस पर चर्चा है, पर अभी जो बता रहे हैं वो शेष जो है विभक्ति में विशेषण है, उसको निमित्त के लिख रहे हैं कि जी ऐसी विभक्ति जो ना आत्म की निमित्त हो, जिसको मान करके ना आत्म होता हो, जिसको मान करके ना योज्य से यत्त होता हो, ठीक है ना। तो आत्म यत्त निमित्त जो विभक्ति ना हो, यानी आत्म यत्त निमित्त से इतर जो विभक्ति, ठीक है ना भैया, वही देखो लिखा आत्म यत्त निमित्त इतर विभक्तो पड़ता, ठीक है ना भैया, वही क्या है शेष विभक्ति है। शेष किसका विशेषण है, विभक्ति का, इस तात्पर्य से लिख रहे हैं। शेष का मतलब कौन सी है, जो आत्म से आत्म की निमित्त विभक्ति ना हो और यत्त की निमित्त विभक्ति ना हो, वही विभक्ति क्या है, शेष है, ठीक है ना भैया। तो आत्म यत्त निमित्तेतर विभक्त उपरता, ठीक है ना भैया, आत्म यत्त निमित्तेतर विभक्त उपरता युष्मदोर अंत्य से लोपाचार। आत्म और यत्त से, आत्म और यत्त की जो निमित्त विभक्ति है उससे इतर विभक्ति के परे रहते क्या होता है, अंत्य युष्मद स्मदो अंत्य से लोपाचार, युष्मद स्मद के अंत्य का क्या होता है, लोप होता है। अब बताओ जो अम है सु है वो ना आत्म की निमित्ती है, निमित्त है, ना उसको मान करके आत्म होना है, ना उसको मान करके यत्त, इसलिए आत्म यत्त से आत्म यत्त के निमित्त व्यक्ति है वो नहीं है, आत्म के निमित्त व्यक्ति से इतर है, यत्त निमित्त व्यक्ति से इतर व्यक्ति है, इसलिए उसके परे रहते युष्मद अस्मद के अंत का लोप हो जाएगा, तो दा का दोनों जगह लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा युष्म नहीं त्वा आ अम और आह आ अम, तो गुण से क्या कर दो परूप कर लो, तो क्या बन जाएगा त्वा त्वा अम आह अम, आए पूर्व पूर्व कर लो त्वम अहम, तो कोई दिक्कत, वही देखो लिखा अतो गुणे इति परूपा आए पूर्व इति पूर्व रूपम त्वम अहम, ठीक है। अब देखो कोई कहा ये बताइए क्या, अब कहे कि ये बताइए तुम स्त्री अहम स्त्री, तुम स्त्री तुम स्त्री हो और है कि नहीं, तो अब क्या हो गया, स्त्रीत्व विवक्षा है कि नहीं है, तो क्या होगा स्त्रीत्व विवक्षा में गीप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्वा क्या है अदंत है कि नहीं, तो क्या होना चाहिए, हाँ तो वही कह रहे हैं देखो कि तुम स्त्री अहम स्त्री इस विवक्षा में त्वा अम आ अम, जब उसका लोप हो गया किसका, दा का लोप करने के बाद, तो त्वा अम आ अम ये हो जाता है। अब ये त्वा भी अदंत है आ भी अदंत है, जो अजाद्यत टाप इस सूत्र के द्वारा अदंत को मान करके क्या होना चाहिए, टाप होना, अदंत है कि नहीं है, तो टाप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो टाप क्यों नहीं, तो कहा भैया अलिंग सत्यम, वही देखो लिखा है तुम स्त्री अहम स्त्री इत्यत्र त्वा अम आ अम इति स्थिते अमि पूर्व रूपम परम अपि बाधित्वा, अमि पूर्व रूप यद्यपि प्राप्त है, यहाँ अमि पूर्व रूप से पूर्व भी प्राप्त है और टाप भी प्राप्त है, लेकिन अम पूर्व रूप पर है, फिर भी टाप क्या है, अंतरंग है, क्योंकि अदंत केवल चाहिए, केवल त्वा चाहिए, और पूर्व के लिए क्या चाहिए, त्वा और अम चाहिए, आह और अम चाहिए, तो बहुवापेक्ष हो जाता है, इसलिए बहिरंग हो गया, तो पूर्व रूप क्या है, बहिरंग, टाप क्या है, अंतरंग, तो पूर्व रूपम परम अपि बाधित, तो अंतरंगत्वा टाप प्राप्त होती, ठीक है ना भैया, अंतरंगत्वा क्या प्राप्त हो गया, टाप। कहा सत्यम, सही बात है, टाप प्राप्त है, होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होता, क्यों नहीं होता, कहा अलिंगे युष्मद अस्मदी, युष्मद अस्मद क्या होते हैं, अलिंग होती है, भाष्यकार ने कहा, तो अब बताओ जब युष्मद अस्मद कोई लिंग ही नहीं होता है, तो युष्मद अस्मद माने त्वा और आह क्या है, स्त्रीत्व अर्थ में है ही नहीं, तो क्या नहीं होगा, टाप नहीं होगा, ठीक है ना भैया, तेन स्त्रीत्व अभाव न टाप, इस स्त्रीत्व है ही नहीं, इसलिए टाप नहीं होगा, यद्वा करके दूसरा समाधान भी दे रहे, दूसरा समाधान भी क्या है भैया, कहा देखो शेषे लोपा से अभी किसका लोप किए थे, आप कहेंगे शेषे लोपा से, शेषे विभक्ति का विशेषण नहीं है, शेषे विभक्त उपरता ये अर्थ नहीं है, अभी तो विभक्त सप्तम्यंत था, शेषे भी सप्तम्यंत था, तो काम चल जाता था, शेषे विभक्त उपरता। अब क्या कहेंगे कि शेषे जो है विभक्तों में विशेषण नहीं है, अपितु शेषस्य लोपा, वो षष्ठी अर्थ में है, समझे कि
वो जो सप्तमियां है वो किस अर्थ में है? षष्ठी अर्थ में है कि नहीं? तो क्या होगा? शेषस लोपा होगा। किसका? माँ पर्यंतात शेषस लोपा। माँ पर्यंत से जो बचा है उसका लोप होता है। तो माँ पर्यंत से बचा कौन है? उसका लोप होता है। किसका? हाँ, तो क्या होगा? आम पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा तो त्वद बन जाएगा। अब फिर अद का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? त्व। अब बताओ त्वा अम, त्वा क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। अब उस आगे अदंत रह ही नहीं जाएगा तो क्या नहीं होगा? टाप नहीं होगा। अदंत को टाप होता है ना, तो ये क्या नहीं जाएगा? हलंत हो गया ना, तो टाप होगा ही नहीं। समझ गए कि नहीं? वही उसी चीज को बता रहे हैं, धीरे धीरे समझते हैं हम लोग। देखो, यदवा शेष इति सप्तमी, शेषे में जो सप्तमी है वो स्थानिनो अधिकरणत्व विवक्षया, स्थानीय माने संबंध को अधिकरणत्व की विवक्षा में क्या कर दिए हैं? सप्तमी कर दिए। वस्तुतः वो क्या है? षष्ठी अर्थे सप्तमी वर्तते। ठीक है ना भैया? वो षष्ठी अर्थ में सप्तमी, स्थानीय की अधिकरणत्व की विवक्षा में क्या कर दिया गया है? सप्तमी हो गई है। उसका अर्थ क्या रहेगा? लेकिन संबंध ही रहेगा। ठीक है ना भैया? स्थानीय ही अर्थ रहेगा। तो स्थानीय अर्थ रहेगा तो शेषस स्थानीय लोपा क्या अर्थ? शेषस ये अर्थ होगा। तो शेषस किससे? शेष तुम्हारे पर्यंतात शेषस से। ठीक है? तो तेन जिससे सूत्र का अर्थ क्या होगा? तो लिख रहे हैं स्वयं, माँ पर्यंतात शेषस आदि इत्यस्य लोपा। माँ पर्यंत से शेष बचा जो आद है उसका क्या होता है? लोप होता है। अब देखो तो होगा क्या? त्वा आद आह आद, पहले क्या? त्वा आद आद क्या होगा? यहाँ पर रूप हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? त्वा आद आहद में क्या हो जाएगा? पहले पर रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? त्वद आहद अम, त्वद अम आहद अम। अब आद का लोप हो जाएगा तो त्वा आह दोनों क्या हो जाएंगे? अरे अब आद निकल जाएगा अगर करवा तो हलंत ही ना हो जाएंगे दोनों। तो हलंत हो जाएंगे तो हलंत रहेंगे तो आदंत नहीं रहेगा, इसीलिए टाप। वही देखो लिख रहे हैं कि आदित्य से लोपा। तो आद का जब लोप हो गया तब क्या होगा? सच परोपी अंतरंगे, सच परोपी, वो जो टाप आदि है वो पर होने पर भी क्या होगा? अंतरंगे अतो गुणे कृते प्रवर्तते। अंतरंग जो अतो गुणे है उसको कर देने के बाद वो प्रवृत्त होगा। ठीक है भैया? तो अब जो होगा अदंतत्वाभावात् न टाप, अदंतत्व रह नहीं जाएगा, इसलिए क्या नहीं होगा? टाप नहीं होगा। बता चुका हूं मैं। आगे जो अतो गुणे इत्यस्य बहिर्भूत विभक्ति अपेक्ष लोपापेक्षया अंतरंगत्वम बोध्यम, है कि नहीं? जो शेषे लोपा है उससे अतो गुणे क्या है? अंतरंग है। अंतरंग किसे है? हाँ देखो, त्वा आद, इस अवस्था में आद का लोप भी प्राप्त है, अतो गुणे से पर रूप भी प्राप्त है। दोनों में क्या हो? तो कहा कि पहले क्या है? जो लोप है वो विभक्ति निमित्त है तो विभक्ति तक जाएगा। अतो गुणे केवल त्वा का आ और अद, बस इतने, अद के आ, बस इतना ही उसको निमित्त है। इसे अल्पापेक्ष है तो अतो गुणे क्या हो जाएगा? विभक्ति निमित्त तक नहीं है, इसे अल्पापेक्ष है तो अंतरंग हो जाएगा। तो अतो गुणे अंतरंग है और जो अतो शेषो लोपा है वो क्या है? विभक्ति निमित्त तक होने के कारण वो बहिरंग हो जाएगा। तो अंतरंगत्वात् पहले क्या होगा? अतो गुणे से परूप हो जाएगा। अब फिर क्या होगा? अतो गुणे से पूर्व रूप हो जाएगा। अपदांतात अतो गुणेता परूप में कहते शासन, हाँ परूप होता है तो परूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? त्वद बन जाएगा। अब इसके बाद से इसका लोप होगा तो आद का लोप हो जाएगा तो त्वा क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। आ क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा, जिसे अदंतत्वाभाव न टाप। समझ गए कि नहीं? तो वही लिखा है अदंतत्वाभाव न, वही लिखा सच परोपी माने शेषो लोपा परोपी अंतरंगे अतो गुणे कृते प्रवर्तते, है कि नहीं? शेषो लोपा पर होने पर भी अतो गुणे, अंतरंग जो अतो गुणे है वो करने के बाद प्रवृत्त होगा तो अदंतत्वाभाव न टाप। ठीक है ना? परम तम, परम अहम, अति तम, अत्यहम इत्यादि में भी तम अहम आदेश हो जाएंगे तो और आदेश होकर के तम अहम बन जाएंगे। ठीक है भैया? आगे युवावौ द्विवचन। अब मान लो क्या आ गया? युष्मद औ अस्मद औ, औ को क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा दोनों जगह। ठीक है? गे प्रथम एवरम से तो युष्मद अस्मद अम। अब लगेगा कौन? युवावौ द्विवचन। द्विवचने में द्वित्व कहने, द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक जो युष्मद अस्मद उनको क्या होता है? यु आव आदेश होता है क्रम से, है कि नहीं?
म पर्यंत भाग को है। उक्तिर वचनम द्वयो वचनम द्विवचनम है। उक्ति ही वचनम भावे लुट प्रत्यय और द्वयो वचनम द्विवचनम माने द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक इत्यावत है कि नहीं। द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक जो युष्मद अस्मद, युष्मद अस्मदो आ जाते हैं, किसे युष्मद अस्मदो रणादेश से युष्मद अस्मदो आ जा रही है। अम्मा पर्यंत से आधार अष्टने विभक्तों से विभक्तो आ जा रहा है, ठीक है। ये सब जिससे सूत्र का अर्थ होता है कि द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक युष्मद अस्मदो हो मां पर्यंत युवावो स्तो विभक्तो, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ नहीं करना है कि द्विवचने परे, ये अर्थ नहीं करना है। क्या करना है, ये द्विवचने कहा विशेषण है, युष्मद अस्मद में है, तो द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक युष्मद अस्मदो है कि नहीं। द्वित्व विशिष्टार्थ के प्रतिपादक जो युष्मद अस्मद उनको कहा होता है क्रम से युव आवादेश होता है विभक्ति के परे। तो देखो आगे इसका सब फल आएगा, बताया जाएगा है, ये ध्यान रखिएगा अर्थ। तो अन्यथा क्या कहते हैं, द्वित्व इत्ते ब्रूयात, अविभक्त हुआ जाता तो द्वित्व या विभक्ति तस्मिन पड़ता तस्याम पड़ता, द्वित्व में जो विभक्ति उसके परे रहते है कि नहीं। तो ये अर्थ विवक्षित इसीलिए नहीं तो क्या कहते, वचन नहीं कहते, केवल क्या कहते द्वित्व कह देते। अब विभक्त हुआ जाता तो द्वित्व या विभक्ति तस्याम विभक्त पड़ता, ठीक है। तो अर्थात द्विवचन विभक्ति के परे रहते, ये अर्थ का लाभ हो ही जाता, वचन रखने की जरूरत, लेकिन वचन ग्रहण किए हैं तथा सामर्थ्यादि अर्थ करते हैं कि द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक युष्मद अस्मदो मां पर्यंत युवावस्थो विभक्तो पड़ता, ठीक है ना भैया। अब देखो युष्मद अस्मद को कहा हो जाएगा, युवा हो जाएगा, तो युव आद आवाद और अमह्य दोनों जगह है। युव आद युव आद अवाद और आगे अम है, आवाद है। अब क्या होगा, प्रथम युव आद अम और आव आद अम, ठीक है ना। अब क्या होगा, सूत्र लगेगा प्रथम द्विवचने भाषाएं, इससे दकार को आ हो जाता दोनों जगह है। तो ये कहता क्या है, तो दकार को आकार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, और युव के आ में और आद का जो आकार युव के आ में और जो आद का है उसमें तो गुणे से क्या कर लेना, परूप कर लेना, तो क्या बन जाएगा युव अव आ, कहे दोनों जगह युव आ अव आ, युवा अवा, आगे अम है, क्या कर लो युवा आवा है, युवा आवा और फिर अम है, अम पूरे पूर्व हो जाएगा युवाम आवा, कोई दिक्कत, युवाम बन जाता है। दा को आ किससे हुआ है, इसी सूत्र से, किसे, प्रथमायास द्विवचने भाषा। ये क्या कहता है, कहता है कि युष्मद अस्मदो हो आकारांतादेश है कि नहीं, माने युष्मद अस्मद को क्या करता है, आकारांतादेश करता है कि नहीं। द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक जो युष्मद अस्मद उनको क्या करता है, हाँ द्विवचने प्रत्यय परे नहीं, द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक जो युष्मद अस्मद उनको क्या करता है, उनको आकारांतादेश करता है। तो युष्मद अस्मद है, दा को अंतादेश हो जाएगा, तो बता दिया, बन जाएगा। आगे औंग इत्येवसु युवाम आवाम, औंग इत्येवसु, यहाँ क्या कहना चाहिए, औंग ही कहना चाहिए, क्योंकि औंग मतलब औ भी ले लिया जाता है और द्वितीय का भी आउट भी ले लिया जाता है, दोनों जगह है, तो करना ही है, कहे इसलिए क्या कहना चाहिए, औंग यही कहना चाहिए, ठीक है। भाषायाम किम, भाषायाम क्यों कहते हो भैया, तो भाषा नहीं कहोगे तो लोक में भी होने लगेगी, युवम वस्त्राणी, यहाँ पर भी होने लगेगा, ये वैदिक प्रयोग है, युवम वस्त्राणी। अब युवम वस्त्राणी में क्या हो गया है, युवद था और माने युष्मत था, और युष्मत के मां पर्यंत को क्या हो गया, युव आदेश हो गया, और अदका से लोपा से लोप हो गया, तो क्या बन गया युव, आगे आम है युवम वस्त्राणी। नहीं तो यहाँ भी युवद में दा को क्या होने लगता, आ तो होने लगता अगर भाषा में नहीं कहते तो युवा युवावम वस्त्राणी ऐसा कुछ बनने लगता है, ठीक है ना, लेकिन कह दिए तो नहीं होता। आगे म पर्यंत किम साकचकत समाभूत, कहा मां पर्यंत क्यों कहते हो, कहा साकचकत माने अकज विशिष्ट को क्या ना होने लगे, ये आदेश युवादि आदेश ना होने लगे, क्या, तो उदाहरण क्या दिया, युवकाम अवकाम, युवकाम आवकाम, कहे अब युवकाम आवकाम में होता क्या है, युष्मद अम
युष्मद अस्मद अम माने औ रहता है, औ को क्या हो जाता है, अम हो जाता है, गे प्रथम से। तो युष्मद अम अस्मद अम अकच हो जाता है किसको, टी के पहले, तो अद के पहले हो जाएगा। तो युव कद अम अवकद अम, अरे युष्म कद सॉरी युष्म, युष्म के बाद होगा तो युष्म अक युष्मक आगे अद है तो युष्मकद अम अस्मकद अम, ठीक है ना भैया, युष्मकद अम अस्मकद अम बन जाएगा है। अब क्या होगा, यू वो होगा इससे युवावत विवचन से, अगर मां पर्यंत से नहीं कहोगे तो युवावत विवचन से किसको होगा, पूरे युष्मकद अस्मकद को पूरे को होने लगेगा। तो क्या बनेगा, युव युव युवावत विवचन क्या हो जाएगा, युव आव हो जाएगा, आगे अंत आकारोन्तादेश हो जाएगा तो युवा आवा हो जाएगा, क्या आगे अम हो गया तो युवा आवा अम, युवा अवम बनेगा। क्या नहीं बन पाएगा, युवकाम अवकाम नहीं बन पाएगा, ठीक है ना भैया, ककार का श्रवण नहीं होगा। अजम्मा पर्यंत कह दोगे तो क्या होगा, युष्म अस्म को क्या होगा, युवा आव होगा, तो क्या बन जाएगा युष्म युष्म कद, और ये तो है युव कद बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे युष्मद में म पर्यंत को क्या हो गया, युव आव आदेश हो गया, तो युष्म कद युव कद आगे आव कद, युव कद आव कद, फिर क्या होगा, दा को अकारांत आदेश हो जाएगा, कहे तो युव का और आव का दीर्घ हो जाएगा, तो युव का आव का और फिर आम हो जाएगा, मिल जाएगा, पूर्व हो जाएगा, तो युव काम आव काम, ककार का श्रवण हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए म पर्यंत से कहना चाहिए। और क्या कहा, त्वया मया इत्यत्र च तुभ्याम तुभ्या म्या इति मा भूत, का देखो इसी तरह से त्वया मया में क्या होता है, त्वद म पर्यंत भाग को क्या होता है, त्वा मा आदेश हो जाता है तुम वचन से, तो क्या बनता है त्वा अद मा अद, आगे या रहता रहता ना, ता का आ रहता है, अब योची एक सूत्र है उससे दा को या आदेश हो जाता है, तो क्या बनता है त्वा त्वद और मद हो जाता है, और फिर क्या हो दा को या हो जाता है, तो क्या बनता है त्वया मय, त्वया मय आगे आ मिल जाएगा, त्वया मय बन जाता, ठीक है। अब लेकिन अगर तुम क्या नहीं करोगे, म पर्यंत नहीं रखोगे तो पूरे क्या हो जाएगा, युष्मद अस्मद को क्या हो जाएगा, त्वा मा हो जाएगा, तो क्या हो गया त्वा मा आगे आ है, ता का आ, त्वा मा आ, अब क्या होगा, त्वा के आकार को माँ के आकार को क्या होगा, योची से या आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा तो या त्वया और माँ या माँ हलंत हो जाएगा, मिया आ को क्या हो गया या आगे आ से मिल जाएगा, तो म्या और इधर व्या इत्यादि ठीक है ना, वही देखो लिखा है त्वया मया इत्यत्र च व्या और म्या इति मा भूत, इसलिए क्या कहने मां पर्यंत कहना चाहिए। आगे युवकाभ्याम आवकाभ्याम इत्यन सिद्धेत, युवकाभ्याम आवकाभ्याम नहीं, क्योंकि युष्मद अस्मद को पूरे को क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अकच हो जाता है, तो क्या बनेगा युष्म कद अस्म कद, अब पूरे युष्म कद अस्मद कद क्या हो जाएगा, युव आव आदेश हो जाएगा, तो युव आव आगे भ्याम है तो युवाभ्याम आवाभ्याम, बस यही बनेगा। आज जब मां पर्यंत रख दोगे तो क्या होगा, मां पर्यंत को युव आव होगा, तो क्या बन जाएगा उधर कद बच जाएगा, क्या बचेगा नहीं बचेगा, कद बच जाएगा दोनों जगह, तो युव कद आव कद, और फिर दा को आकार होकर के युष्म से आकार बनेगा, और दीर्घ होकर के युव का अवकाभ्याम अवकाभ्याम, तो युवकाभ्याम और अवकाभ्याम इत्यादि रूप बन जाता है, ककार का श्रवण होता है, इसीलिए मां पर्यंत कहना चाहिए। अब आया जस आ गया, क्या युष्मद जस अस्मद जस, जस को क्या हो गया अम, तो युव युष्मद अम अस्मद अम। अब आगे सूत्र है यू जवयु जस, यू जवयु क्या है प्रथमांत है समस्त, और जस क्या है सप्तमांत है, युष्मद उसमद आ जाता है, अब पर्यंतस भी आ जा रहा था, युष्मद उसमद पर्यंतस यू वयु
आदेशो स्टार्ट जसी, तो जस परे है युष्मत अस्मत के म पर्यंत को का हो जाएगा क्रम से, माने युष्मत को यू ही हो जाएगा और अस्मत को वय हो जाएगा, ठीक है ना। तो युष्मत को क्या हो गया यू य और अस्मत को वय, तो यू या अद वय अद, यू या अद वय अद, आगे अम है ही दोनों जगह। और मिला दो वो कर दो क्या, अम पूर्व से पहले क्या कर लेना, दा का से लोप कर लो और आ का आतो गुणे से पर रूप कर लो और अम पूरे पूर्व कर लो, यूजम वयम बन जाता है, ठीक है भैया। इसी तरह से अतुयूयम परम वयम, इसी तरह लिखा है यूयम वयम परम वयम, इसी तरह से है अतुयूयम अतिवयम। अब देखो इस ऐसे लोपो, अब यहाँ थोड़ा देख लो वया यूयम वयम में यूय वय ये हो गया आदेश, क्या हो गया वय, आगे अद रहता है अतुगुण से लोपा से दा का लोप, अतुगुण से पूर्व रूप क्या बन गया यूय वय आगे अम, यूय वय आगे अम क्या है जस है, यूय वय क्या है अदंतांग है, तो सर्वनाम है नहीं है, युष्मत अस्मत सर्वनाम थे ना, तो ये भी सर्वनाम है। अतः क्या हो जाए जसा सी प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, अदंतांग अदंत सर्वनाम से परे जस है उसको सी आदेश होना चाहिए कि नहीं। वही देखो लिखा कि एक चीज का ध्यान देना, इस ऐसे लोप इत्यंत लोप पक्ष है, अगर प्ररूप करने के बाद है कि नहीं यू यद और वयद बन गया, फिर शेषो लोपा से किसका लोप किए, म पर्यंता शेष भाग जो आध है उसका लोप किए, टी का, उसी को कहते हैं टी का लोप किए, तब तो क्या हलंत हो जाएंगे ना, कौन यू वह क्या हो जाएंगे हलंत हो जाएंगे, तो अदंतांग से परे रहेगा ही नहीं, तो इसे क्या नहीं होगा जसासी नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर अंत लोप किए क्या कि अंत का लोप होता है, पहला वाला अर्थ करके है कि तो क्या होगा दा का लोप होगा, तब तो अदंत रह जाएगा ना, ध्यान देना पहले पर रूप हो जाता है फिर शेष लोपा से लोप होता है, क्योंकि अतो गुणे से क्या पर रूप अंतरंग है और वो शेष लोपा से लोप क्या है बहिरंग विभक्ति अपेक्ष होने के कारण है, तो पहले पर रूप कर लेना। अब फिर क्या होगा यू दा का लोप कर दोगे तो यूज वय बन जाएगा। अब भैया यूज वय क्या हो गया अदंत है, उससे पहले जैसा उसको सी प्राप्त हो गया, लेकिन नहीं होता क्यों, एक परिभाषा लगती है अंग कार्य कृते पुनर्ना अंग कार्यम, अंग कार्य कर देने के बाद फिर से अंग कार्य नहीं होता, अतो शेष लोपा क्या है अंग कार्य है, उसके कर देने के बाद फिर से जसासी अंग कार्य नहीं होगा, तो फिर से जसासी नहीं लगेगा, जिससे यूयम वयम पूर्व होकर के यूयम वयम बन जाते हैं। वही देखो लिखा हुआ है अंग कार्य अंत लोप पक्षे शेषो लोप इति अंत लोप इति पक्षे जसासी प्राप्त अंग कार्य कृते पुनर्नांग कार्यम, ये परिभाषा है। इति न भवति गे प्रथमयो अथवा इच्छा समाधान देगा, अथवा गे प्रथमयो रम में क्या करेंगे अम के आगे क्या करेंगे अम इठ मकार अंतर का प्रश्लेष करें, इठ मकार का प्रश्लेष कर देंगे वहां, तो जिससे क्या होगा अम मा हो जाएगा, क्या होगा और क्या कहेंगे मांत अम आदेश होता है, यानी मकार को कुछ विकार नहीं होता है, जिससे क्या नहीं होगा, अगर जस को आम को सी हो जाएगा तो बताओ विकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जिससे वहां क्या नहीं होगा आम को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है भैया। वही लिखा रहा है गे प्रथमयो इत्यत्र मकारांतरम प्रश्लेष, दूसरे किसी मकारांतर का प्रश्लेष कर देंगे जिससे अम एव अम मानतम एवावशिष्यते, अम मानथी वहां रहता है न तो विक्रियते, आम का विकार नहीं होता है, जिससे वहां जस को आम को सी नहीं होगा। यदि व्याख्यान द्वा, इस व्याख्यान से भी जस के स्थान आम के स्थान में सी भाव का वारण हो जाएगा, अतः आम को सी नहीं होगा, जिससे यूयम वयम बन जाते हैं। अब आगे क्या आ गया टा, क्या आया नहीं वो अम विभक्ति द्वितीया का एक वचन आया अम, तो द्वितीय ये प्रथम विभक्ति का हो गया, तो द्वितीय के विभक्ति का हम रूप आगे पाठ में चलाएंगे। आज हम इतने पढ़ाते हैं, सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, श्री राधे, नमो नमः।